सभी साथियों को जय भीम। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इस कड़ी में आज बात करेंगे कि जो है हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो है इसका पूजन की विधि विधान क्या है, और दूसरा जो है इसमें जो आपने सुना है ब्रह्मचर्य का पालन 9 दिन किया जाता है और मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, वास्तव में ये ब्रह्मचर्य शब्द जो है ये एक अच्छा शब्द है या फिर जो है बुरा शब्द है, इस बात को भी इस कड़ी में आप जानेंगे। और इसके साथ साथ नवरात्रि का वर्तमान स्वरूप क्या है, इस बात को भी जो है अगली कड़ी में जानेंगे। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वास्तव में जो अपना इतिहास नहीं जानता वो अपने इतिहास का निर्माण भी नहीं कर सकता। निर्माण यानी कि अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, बाबा साहब ने कहा। तो हमें अपना सच्चा इतिहास जानना होगा। आप पिछली कड़ियों को देखकर भी जान सकते हैं कि जो है किस तरह जो स्त्री पहले अबला, इसको इतना दास बना कर रखा गया, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो है जो उस स्त्री को जो पूजा जाने लगा और उसके हाथ में जो है शस्त्र दे दिए गए। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमें इतिहास में जानना होगा, उसका पोस्टमार्टम भी करना होगा। तो जुड़े रहिए आप पिछली कड़ियों से, उसमें आपने कुछ बातों को जाना, उसी कड़ी से जो है आगे आज बात करते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन हिंदू लोग सुबह स्नान आदि करके 9 दिन तक श्रद्धापूर्वक व्रत रखने का संकल्प करते हैं। फिर ब्राह्मणों को बुलाकर मिट्टी की एक वेदी बनवाई जाती है और उसमें जो जौ बोया जाता है उसी पर पूजा का कलश स्थापित करते हैं। वेदी के पीछे उच्च स्थान पर कुल देवी, दुर्गा, काली आदि किसी की भी प्रतिमा स्थापित की जाती है। रोज उसका पूजन करने के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाता है। पूजा के दौरान दीप न बुझने पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस 9 दिन के पाठ के अनंतर हवन कराने के साथ साथ 9 दिनों तक ब्राह्मणों को भोजन कराना अनिवार्य बताया गया है। कहीं कहीं नवरात्र पर रामलीला भी हुआ करती, जो आपने अक्सर देखी है। और नवरात्रि का व्रत धारण करने वाले 9 दिन तक भोजन नहीं करते और उनके लिए इन 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। अब बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य जो है इसमें ब्रह्मा का नाम क्यों दिया गया है, क्या वास्तव में ब्रह्मा ने ऐसा कोई कार्य किया था? तो यहाँ पर लेखक कहते हैं यह ब्रह्मचर्य शब्द भी बड़ा अजीब है। इसे देखकर पता चलता है कि हिंदुओं के श्रेष्ठ देवता तथा कथित सृष्टि के निर्माणकर्ता ब्रह्मा की चर्चा को आधार मानकर इस शब्द का निर्माण किया गया होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मा के अनुसार आचरण करना। इसका अर्थ माना जाता है कामाचार से विरतशील सदाचार का पवित्र जीवन। समझ में यह नहीं आता कि इतने पवित्र जीवन को ब्रह्मचर्य का नाम क्यों दिया जाता है। क्या ब्रह्मा का जीवन इतना पवित्र था? हिंदू शास्त्रों की माने तो जो कुछ ब्रह्मा के बारे में लिखा है उसके अनुसार ब्रह्मा से बड़ा दुष्चरित्र और अनैतिक ना तो कोई देवता हुआ और ना ही मनुष्य। अपनी ही पुत्री का यौन शोषण करके अनेक बच्चे पैदा करने वाले का जीवन पवित्र कैसे कहा जा सकता है, और उसे आप कहते हैं कि ब्रह्मचर्य शब्द तो पिता पुत्री के पवित्र संबंध अथवा रिश्ते पर सबसे बड़ा कलंक है। इतने घिनौने कलंक से कलंकित व्यक्ति के नाम को स्त्री की गंध से दूर रहने वाले पवित्र जीवन का पर्याय कैसे स्वीकार किया जा सकता है? ब्रह्मचर्य जीवन को सम्मानित और पवित्र ही नहीं, एक आदर्श जीवन भी माना जाता है। ब्रह्मा के जीवन को देखते हुए यदि ब्रह्मचर्य को सही परिभाषा की जाए तो दुष्चरित्र की हद को पार कर जो व्यक्ति अपनी ही माँ, बहन, बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाने का आदी हो, ऐसे व्यक्ति का जीवन ही ब्रह्मचर्य जीवन कहलाने का हकदार है। और जिस पवित्र जीवन की कल्पना हम ब्रह्मचर्य शब्द से करते हैं उस पवित्रता के लिए ब्रह्मचर्य शब्द कतई उचित नहीं है। वह शब्द तो ऐसा होना चाहिए जिससे पवित्रता झलकती हो। खैर, काफ़ी दूर न जाते हुए हम वापस अपने विषय पर आते हैं। इन 9 दिनों में व्रतधारी भक्त को यही पवित्र जीवन बिताते हुए देवी और ब्राह्मण को प्रसन्न करना ही इस त्यौहार का विधान है। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। अगली कड़ी में बात करेंगे कि नवरात्रि का वर्तमान स्वरूप क्या है, तो बड़ा ही रोचक है। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।